एएसपी सर मैथमेटिक्स पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे हम बात करेंगे रीजनिंग के चैप्टर नंबर 1 के शब्द सदृशता या समरूपता में। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, शब्द सदृशता का चैप्टर है या समरूपता उसको बोल सकते हैं। तो उसमें हमने कुछ पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, उसको कैसे हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शब्द सदृशता या समरूपता। सदृशता का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। तो सदृशता का मतलब होता है यहाँ पे कि समान होना। ठीक है, मतलब इसमें जो एक युग में समानता हो वही दूसरे युग में भी समानता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या, शब्द सदृशता। ठीक है, तो चलिए हम देख रहे हैं इसमें है क्या। शब्द सदृशता के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को, ठीक है, पूछे गए प्रश्नों में शब्दों के दो युग्म दिए गए होते हैं। ठीक है, इन दो युग्मों में किसी एक युग्म, ठीक है, किसी एक युग्म में एक शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया होता है। ठीक है, अभ्यर्थियों को, ठीक है, अभ्यर्थियों को पहले युग्म के शब्दों के बीच संबंध को ज्ञात कर उत्तर विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना होता है जिसका संबंध दूसरे युग्म के शब्द से वैसा ही होता हो। ठीक है, वैसा ही होता हो, वैसा ही हो। ठीक है, जैसा कि पहले युग्म के शब्दों के बीच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। कुछ प्रश्नों में केवल क्या होता है, एक ही युग्म दिए, केवल एक ही युग्म दिया गया होता है तथा अभ्यर्थियों को उस युग्म के समान, ठीक है, युग्म उत्तर विकल्प में खोजना पड़ता है, मतलब ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो कुछ इस पर हम उदाहरण देखेंगे जिससे कि इजीली समझ में आएगा। इसमें कहने का मतलब यह है, कोई एक युग्म दिया रहेगा, ठीक है, उसमें जो समानता है और दूसरे युग्म का एक शब्द दिया रहेगा और उसके जैसा कि पहले युग्म में समानता है उसके समान शब्द को दूसरे युग्म के खोज कर आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 1। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे, नीचे दिए गए विकल्पों में, ठीक है, में से होना चाहिए, संबंधित शब्द चुनिए। ठीक है, संबंधित शब्द चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए आपको क्या है, समय आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, समय, ठीक है, सेकंड से जिस प्रकार संबंधित है। ठीक है, समय को हम सेकंड में मापते हैं। ठीक है, वैसे ही आवृत्ति को हम किस में मापते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर खोजना होगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, हर्ट्ज दिया गया है, ओम दिया गया है, वाट दिया है, जूल है। तो इसमें यह पहला वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे हम क्या है, समय को सेकंड में मापते हैं तो आवृत्ति को हर्ट्ज में हम मापते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट टाइप पर हो गया, जिसे शब्द सदृशता या समरूपता में जो दिया गया था कि दो आपको युग्म दिए रहेंगे, एक युग्म में एक अक्षर के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो उस प्रकार का हुआ। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं जिसमें एक युग्म दिया रहेगा और दूसरे युग्म को सामान्य रूप से आपको यहाँ पे खोजना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे उस विकल्प का चयन कीजिए या करें जो दिए गए युग्मों का सदृश, ठीक है। जैसे हृदय, कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है, वैसे ही आपको इसमें खोजना है। जैसे रोग, अस्पताल, अस्पताल में क्या होता है, इलाज होता है इसका। पौधे, वनस्पति शास्त्र। ठीक है, अगला आपको दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगला आपको यहाँ पे दिया गया है वायरस, वायरोलॉजी। ठीक है, और शैवाल विज्ञान, कवक। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसको जानने के लिए, हमें सॉल्व करने के लिए ऐसे प्रश्नों को हमें कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम यहाँ पे आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा। जैसे शब्द सदृशता के संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए
कुछ महत्वपूर्ण संबंधों की जानकारी निम्नलिखित है। जरूरी है आपके लिए ऐसी जानकारी, क्योंकि इसी संबंधों पर पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक युग्म दिया है जापान टोक्यो, तो दूसरा युग्म भारत देकर अगले जगह क्या दे दे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपको क्या होना बताना है, समान बताना है। जैसे कि जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो हो, वैसे ही भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, तो यह बात थोड़ा सा याद रखना होगा। तो यही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि देश और उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। जापान की टोक्यो, भारत की नई दिल्ली, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, फ्रांस की पेरिस, नेपाल की काठमांडू, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, पुर्तगाल की लिस्बन, ठीक है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, ठीक है, और आपका रूस का मास्को। यह आपको यहाँ पे दिया गया है। कुछ और आपके यहाँ पे जो हैं दिए गए हैं संबंध, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, तो जैसे राज्य, ठीक है, यहाँ पे क्या है, राज्य उसकी राजधानी दी गई है। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, इतना संबंध, इस प्रकार का संबंध आपको पता होना चाहिए। जैसे राज्य और राजधानी, जैसे यहाँ पे गुजरात की गांधीनगर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ है, मध्य प्रदेश भोपाल, पश्चिम बंगाल कोलकाता, ठीक है, सिक्किम गंगटोक, और तमिलनाडु की आपकी चेन्नई है। ठीक है, यह बात आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ और संबंध लिए हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे उड़ीसा की भुवनेश्वर है, ठीक है, झारखंड की रांची और बिहार की पटना है। ठीक है, अब अगला संबंध है आपका यंत्र और मापक। ठीक है, तो जैसे कुछ यंत्र होते हैं, आपको यहाँ पे देखना होगा कौन कौन से कुछ यंत्र लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको हम लिखें इस, देखिए यहाँ पे इस मैनोमीटर्स, मतलब रक्त दाब मापा जाता है इससे। ठीक है, आपको अगला है हाइग्रोमीटर्स, जिससे आपको आर्द्रता नापी जाती है। और एक अगला है जो आपको क्या है, थर्मोमीटर, जिससे आप तापमान नापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा, जबकि ओडोमीटर से आप क्या मापते हैं, वाहन के द्वारा चली गई दूरी। जैसे सिस्मोग्राफ, आप भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, इस प्रकार के आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स इस प्रकार से हैं। शब्द और समानार्थी शब्द, जैसे अनुमान है, कल्पना करना। ठीक है, आसमान का आकाश है। ठीक है, अमृत का मधु है, अनबन का खटपट है। ठीक है, अजनबी का अपरिचित लोग जैसे हो सकते हैं। ओहापो की स्थिति मान लीजिए कहीं असमंजस की स्थिति। ठीक है, ओहापो का मतलब असमंजस होता है, और ईर्ष्या का मतलब द्वेष। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं और प्रकार के हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के संबंध को अगर आप जानते हैं तो आगे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, जिसको कि आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, और क्या वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।